नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती। अब दोस्तों, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है और देखिए, पटवारी लेखपाल 2016 में दोस्तों, जब इससे पहले वाली पटवारी लेखपाल की भर्ती हुई थी, उसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपको बताना है दोस्तों, आप सभी को पता है, जैसे सेब होते हैं हमारे यहाँ, माल्टा ये तो खैर सबको पता है, घर घर में होते हैं। लीची ये भी होते हैं लगभग लगभग। अब सेब कुछ स्पेशल जगह होंगे, माल्टा तो खैर लगभग लगभग ये तो हर जगह होते हैं। लीची ये भी होते हैं लगभग लगभग, ये इसका भी है। सेब भी दोस्तों उत्तरकाशी बहुत जगह होते हैं सेब, ऐसा नहीं है कि उत्तरकाशी में होते हैं, और जगह भी होते हैं, नैनीताल, देहरादून सब जगह। नारियल दोस्तों हमारे यहाँ दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ये केरल नहीं है। नारियल दोस्तों हमारे यहाँ नहीं होते हैं, आपको बताइए, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। एक एग्जाम में दोस्तों पूछा गया कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी। फिर अगले एग्जाम में पूछा गया उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो दोनों हम जानेंगे दोस्तों। 2004 में तो दोस्तों स्थापना हुई थी उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों 12 फरवरी 2004 को दोस्तों उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा में दोस्तों, अल्मोड़ा धारानौला अल्मोड़ा में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। अगर कहीं भी आप जाते हैं, माना कोई भी, जैसे उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड है, तो जब मैं उसके बाहर पे जैसे लिखा हुआ था उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, या फिर जो भी आप कहीं कहीं भी किसी भी जनपद से हैं, कोई ना कोई आपके जनपद में कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो आपने बुक में पढ़ी होंगी। तो पढ़कर दोस्तों, क्योंकि हमें पता है, बाकी वो चीज़ हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी और भी चीज़ आपके मन में आती होंगी कि कुछ और भी चीज़ आप जानते हैं। जैसे मैं नैनीताल गया था, तो वहाँ भी कई चीज़ें ऐसी थी, वहाँ पर लिखा हुआ था बोट हाउस क्लब, फिर मुझे उसके बारे में और भी चीज़ें पता थी। या आप कहीं भी जाते हैं तो इस तरह की दोस्तों अलग ही फील आता है। तो ये हो जाए दोस्तों, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 12 फरवरी 2004 को, बाकी अल्मोड़ा में मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, किसान रत्न योजना कब प्रारंभ हुई थी। ये भी दोस्तों पूछा गया, किसान रत्न सम्मान योजना कब प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये हो जाएगा 2010 में, किसानों को सम्मान देने के लिए ये जो किसान रत्न सम्मान योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में महागांव और कियारकुली खड़िया चौक के प्रमुख क्षेत्र हैं जो स्थित हैं। अब दोस्तों, ये गांव के नाम भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ है। महागांव और कियारकुली दोस्तों उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून या फिर पौड़ी। तो ये हैं दोस्तों कहाँ, देहरादून में दोस्तों, दून में है। और किसके लिए दोस्तों, महागांव और क्यारकुली, ये दोस्तों चूना के लिए। तो ये आपको याद रखना है, देहरादून में है। और खड़िया यानी कि चौक दोस्तों, चौक चौक यानी कि दोस्तों खड़िया के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन क्षेत्रों में मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। अब दोस्तों, दो चीज़ें आपने जरूर पढ़ी होंगी, एक तो अल्मोड़ा वाला झिरौली और ये चंडाक पिथौरागढ़। अब झिरौली दोस्तों ये अल्मोड़ा और बागेश्वर के लगभग लगभग की सीमाएं पर ही पड़ता है। झिरौली, अल्मोड़ा और चंडाक क्षेत्र पिथौरागढ़, ये दो चीज़ें दोस्तों आपने पढ़ी हुई हैं। बारकोट क्षेत्र और पोखरी चमोली, इनमें से बताना है। तो पोखरी चमोली दोस्तों ये भी सही है। इसका से उत्तर दोस्तों, जो बारकोट क्षेत्र जो देहरादून वाला दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। मंदारम और बारकोट क्षेत्र दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा, ये दोस्तों चूना के लिए है। याद रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक तरफ जल विद्युत परियोजना दी हुई है, एक तरफ दिए हुए हैं उनकी जो नदियां हैं, किन नदियां के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भडियार योजना यमुना पर, गौरीकुंड अलकनंदा, अस्सी गंगा प्रथम योजना भागीरथी, कोटली भेल गंगा। तो कोटली भेल ये तो गंगा में आएगा, ये आपने पढ़ा है, जरूर है। गौरीकुंड दोस्तों अलकनंदा पर है। तो बी का 2 और डी का 4, बी का 2 डी का 4, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी भडियार परियोजना ये भी यमुना पर, बाकी जो सी वाला ये भी सही होगा। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बाकी कोटली भेल ये गंगा पर दोस्तों, इस सिर्फ एक एग्जाम में यही पूछ लिया गया था कि किस नदी पर है, गंगा पर है। और गौरीकुंड अलकनंदा पर, अस्सी गंगा प्रथम ये भागीरथी पर, भडियार योजना यमुना पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। ये प्रश्न दोस्तों पिछली बार एसआई के एग्जाम में आया हुआ था। रेशम सहकारी संघ
देहरादून दोस्तों प्रेमनगर देहरादून में है, सही है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL, तो ये भी दोस्तों हरिद्वार में है, रानीपुर हरिद्वार में। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश दोस्तों बिल्कुल सही है, ये तीनों सही हैं। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं दोस्तों, कोई नहीं। अब तीनों सही हैं तो कोई नहीं होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं बड़े एग्जामों में, अब तो खैर किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। दोस्तों उत्तराखंड परिवहन निगम UTC की बस जो होती हैं उत्तराखंड परिवहन निगम की, तो इनकी दोस्तों जो उत्तराखंड परिवहन निगम है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी ये यहाँ पर पूछा गया है। दो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए 2001 के हैं, दो ऑप्शन 2003 के हैं, है ना जबरदस्त ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना, UTC की स्थापना दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, हल्के में नहीं लेना है। अरे उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें चलती हैं, ये भी एग्जाम में आता दोस्तों, आता है, ये प्रश्न पूछा गया था। इसी तरह दोस्तों केमू भी आप देखते होंगे, केमू जो गाड़ी होती है केमू, KMOU, हम केमू कह देते हैं। तो कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, तो केमू की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1939 में। और इसी तरह से दोस्तों आपको बताना है कि GMOU की स्थापना कब हुई थी, ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर से बताइएगा। बाकी केमू की मैंने बता दी है, तो GMO की आप बताइएगा। बाकी उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को दोस्तों हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा तो गलती आपको नहीं करनी है। अगला प्रश्न है वर्ष 1901 में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया। गढ़वाली मासिक पत्र, तो ये निकला था दोस्तों देहरादून से, ये आपको बिल्कुल याद। अब गढ़वाली है दोस्तों, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए हमारे, अल्मोड़ा नैनीताल हरिद्वार कर सकते हैं, देहरादून दोस्तों ये हो जाएगा। वो भी 1901 की बात चल रही है तो हरिद्वार भी नहीं कर सकती, जो दोस्तों देहरादून। गढ़वाल यूनियन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1901 में, एक नंबर आपका ये बन गया है। और गढ़वाली मासिक दोस्तों 1902 में निकला था देहरादून से, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, अभी उत्तराखंड के प्रश्न और आएंगे, जीके के भी हैं यहाँ पर दोस्तों। अब हिंदी के प्रश्न कुछ देख लेते हैं। नाम धातु कहलाती है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, एग्जाम में भी वैसा ही होगा। देखिए, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया, या फिर धातु से बनने वाली क्रिया। तो नाम धातु क्रिया दोस्तों होती है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, वो दोस्तों होती है हमारी कौन सी, नाम धातु क्रिया। नाम धातु दोस्तों उसे कहते हैं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। मुझसे बैठा नहीं जाता, माता जी से चला नहीं जाता, भाववाच्य होगा नहीं। सीता पत्र लिखती है, कर्मवाच्य पूछा दोस्तों, ये कृतवाच्य में ये भी नहीं होगा। राम पुस्तक पढ़ता है, ये भी नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों पत्र लिखा जाता है, ये हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कर्मवाच्य में दोस्तों क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता है, तो कर्म की प्रधानता होती है वहां पर, तो हो जाता है हमारा कौन सा, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है दंगू में बहुत लोग घायल हुए, इनमें कौन सा विशेषण निहित है। यानी कि दोस्तों दंगू में बहुत लोग, यानी कि बहुत लोग हैं, संख्यावाचक है, ये आपको लग रहा है कि संख्यावाचक है। गुणवाचक कोई दोस्तों बहुत लोग, ये गुण कोई इसी प्रकार का गुण लग रहा है। व्यक्तिवाचक आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब बताना संख्यावाचक या सार्वनामिक। दोस्तों ये होगा संख्यावाचक, बहुत लोग हुए, पर दोस्तों निश्चित संख्यावाचक नहीं है, बहुत लोग अनिश्चित संख्यावाचक है। संख्यावाचक दोस्तों जरूर है पर अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि निश्चित नहीं है। बहुत लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, 20 लोग मारे गए। अब 10, 20, 30, 40, 50, 500, 1000 तो होता निश्चित संख्यावाचक। अब बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग घायल हुए, 20 लोग, इस तरह का दोस्तों जो होता है वो तो संख्यावाचक है, पर यहाँ पर सिर्फ यही पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। अब ईमानदार दोस्तों कोई व्यक्ति नहीं होगा दोस्तों, सार्वनामिक भी दोस्तों ये होगा गुण। ईमानदारी दोस्तों अच्छी नीति है, ये हो जाएगा दोस्तों ईमानदार, ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है विसर्ग से बना शब्द है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न को ही देखिए, ये लगा पड़ा इतना विसर्ग, तो निधन स्प्रे, ये हो जाएगा दोस्तों निष्प्रय, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब इसी तरह से दोस्तों विसर्ग संधि पहचानिए, अभी हाल ही के पेपर में पूछा था आयोग ने, अब उसमें भी विसर्ग लगा हुआ था इस तरह से, तो आसान है, विसर्ग खुद ही लगा है, खुद ही आयोग ने दिया है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना है और चेहरे पर अपनी हल्की मुस्कान भी लानी है। अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन दोस्तों तालु से किनका उच्चारण होता है। तो चौ वर्ग होता है दोस्तों, चौ, छ, चौ, झ, पियो। अब सिंपल दोस्तों चौई भी आ सकता है, या इनमें से कौन सा तालव्य व्यंजन नहीं है, कोई और ऑप्शन दे दिया। तो याद रखिए दोस्तों चौ वर्ग जो है पूरा तालव्य है। मौ, फौ, जो अब अलग अलग है, वरना सबके बारे में बताते फिर देर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि अलग अलग है। जैसे देखिए
टॉ भी दिया हुआ है, दो भी दिया हुआ है, तो क्रम वाइज नहीं है ये। अगला प्रश्न है कौन वर्ण घोष नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। घोष नहीं है तो अघोष होगा वो, ड, र और लौ। ये दोस्तों तीनों घोष हैं, तो घोष नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा अघोष। अघोष हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये हो जाएगा दोस्तों अघोष। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया। तो परीक्षा वाणी का दोस्तों प्रश्न है, एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड में ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया दोस्तों 2001 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? राज्य दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 11, 9 और प्लस 2, 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का दोस्तों प्रावधान है। तो 9 और दोस्तों 11, तो 11 न्यायाधीश हैं। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? राज्य गठन के साथ ही हुई थी 9 नवंबर 2000 को, और देश के दोस्तों 20वें न्यायालय के रूप में स्थापना हुई थी। बाकी हमारा जैसे राज्य का क्रम कौन सा था? तो 27वां। न्यायालय का क्रम कौन सा है दोस्तों? 20वां। ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी चयन के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। बनर्जी आयोग, लिब्राहन आयोग, पंत आयोग, दीक्षित आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग ने दोस्तों 17 अगस्त 2008 को अपनी रिपोर्ट दी थी और गैरसैंण को दोस्तों उसमें अनुपयुक्त बताया था। तो हो जाएगा दोस्तों दीक्षित आयोग। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों के लिए राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है जिसे राज्यपाल के नाम से जाना जाता है? तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है। बाकी अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 में है दोस्तों कि अनुच्छेद 155 में जो राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति है उसके बारे में बताया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम वन संग्रहालय स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। उत्तराखंड का प्रथम वन संग्रहालय दोस्तों 1914 में स्थापना हुई थी। कहाँ? देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आसान प्रश्न है, तो ये हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी एग्जाम पूछा गया था उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? नैनीताल, ऋषिकेश, सेलाकुई, देहरादून, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये हो जाएगा सेलाकुई देहरादून में है। सेलाकुई देहरादून में है मानसिक चिकित्सा संस्थान। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेलाकुई में दोस्तों एक और संस्थान है जो फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, वो अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, अगर अभी आ गया तो बता दूंगा। बाकी आपको याद है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेलाकुई में एक और संस्थान है, कुछ पौधों से संबंधित वाला ही हो। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड, जी हाँ गढ़वाल के लिए केदारखंड है, कुमाऊं के लिए मानसखंड है। तो ये किस में कहा गया दोस्तों? ये कहा गया हमारा स्कंद पुराण में। बिल्कुल आसान है, स्कंद पुराण में दोस्तों कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र सत्यपथ, पर्वतीय या आज का पहाड़? तो ये हो जाएगा दोस्तों पर्वतीय है, ये आपको बिल्कुल याद रखना। आज का पहाड़ दोस्तों पत्रिका तो ये निकली दोस्तों पिथौरागढ़ से। सत्यपथ दोस्तों ये कोटद्वार से। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा पर्वतीय। अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर के दर या धर जो भी है दोस्तों, कहीं पर कुछ लिखा रहता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 5वां। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, वो भारत के संदर्भ में है। उत्तराखंड में दोस्तों 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इंदु कुमार पांडे। तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में वर्तमान 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इंदु कुमार पांडे। इससे पहले दोस्तों 3रे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे? तो यही थे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। UKPSC के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो NP नवानी। UKPSC के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अशोक कांत शरण दोस्तों प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक दोस्तों वो भी अशोक ही हैं, पर अशोक कुमार हैं। A देसाई, अशोक अभयंकर देसाई, ये दोस्तों पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आपको याद रखना है। तो
राज्य वित्त आयोग के प्रथम है दोस्तों, ये हो जाएगा आर केदर। बिल्कुल दोस्तों याद रखिए, एग्जाम में बन सकता है कहीं से भी, बिल्कुल आपको मोहजबानी याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? प्रथम एडवोकेट जनरल, तो इसका सही उत्तर दोस्तों मेहरबान सिंह नेगी। पूछा गया था एग्जाम में। ललिता प्रसाद नेथन दोस्तों ऑप्शन में होगा तभी आपको करना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा मेहरबान सिंह नेगी, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम कहाँ है? किस जनपद में दोस्तों सर्वाधिक गांव है? तो इसमें दोस्तों कोई शक नहीं कि पौड़ी में है। सर्वाधिक ग्राम पंचायत दोस्तों पौड़ी में है। सबसे कम ग्राम पंचायत दोस्तों चंपावत में है। सर्वाधिक ग्राम दोस्तों पौड़ी में है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रोम्बा भाषा है थारू की, जौनसारी की, जाड़ की या फिर राजी की? तो रोम्बा दोस्तों जो भाषा है एक दोस्तों जाड़ जनजाति की है, जो कि भोटिया की दोस्तों एक उपजाति है जाड़ की। जाड़ भोटिया दोस्तों उत्तरकाशी में रहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। अब यहाँ पर दोस्तों 2013 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम जाएंगे दोस्तों 2011 की तरफ। 19 जुलाई 2011 को किया गया दोस्तों उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दोस्तों अलग है 1993 में, लेकिन यहाँ पर पूछा है उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन। तो 19 जुलाई 2011 को दोस्तों उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल आपको याद रखना है, पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष ये दो चीजें हैं, भले ही आपको बीच के रहे ना रहे, लेकिन हो सकता है कि क्या पता, खैर उतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे कौन से, जैसे राज्यपाल जैसे कौन से उत्तराखंड के मानव अधिकार के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ऐसे भी बन सकता है, या फिर कौन से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, ऐसे भी दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन कम से कम पहले और वर्तमान के दोस्तों आपको याद होने चाहिए। तो पहले कौन से दोस्तों उत्तराखंड मानव अधिकार के अध्यक्ष, तो इनका नाम दोस्तों याद रखना है, विजेंद्र जैन थे। और वर्तमान में कौन है दोस्तों, ये है दोस्तों विजय कुमार बिष्ट। तो विजेंद्र जैन थे, अभी हैं विजय, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस के जिला मुख्यालय। अब दोस्तों कितने पुलिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कितने जिला मुख्यालय दोस्तों? 13 जनपद हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों 13 इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई टफ नहीं है। अगला प्रश्न है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है? तातीपाका डिगबोई दोस्तों असम में है। तातीपाका दोस्तों ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पीतमपुरा किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना था दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल है सही उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? रट लीजिए दोस्तों इस प्रश्न को, पूछ लिया तो सही है, अगर नहीं आया तो याद कर लीजिए, कभी और एग्जाम में आएगा। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम दोस्तों 1948 में लागू किया गया। रट लीजिए दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अब कुछ दोस्तों ऐसी होती हैं कि सन याद नहीं होता, तो अब क्या करेंगे, आप 2-4 बार लिख लीजिए, याद कर लीजिए कैसे भी करके। अब दोस्तों ट्रिक में इसलिए ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि कई बार अब हर चीज़ ट्रिक से भी नहीं होती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि पता चल रहा है ट्रिक को भी याद करने के लिए फिर कोई और ट्रिक बनानी पड़ेगी, तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल मैं कम ही करता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों ये बूडापेस्ट की दोस्तों से राजधानी दी हुई है, एक तरफ राज्य राजधानी दोस्तों, बूडापेस्ट की राजधानी दोस्तों ये हो जाएगा हंगरी है। नैरोबी की दोस्तों राजधानी क्या है? केन्या है। देश और राज्य बोल दिया मैंने, उनकी दोस्तों देश और उनकी राजधानी दी हुई है। अब न्यूजीलैंड की दोस्तों राजधानी, जैसे आप मैच के बारे में दोस्तों जहाँ जहाँ मैच होते हैं वो तो आपको पता ही रहते हैं, तो न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों क्या है? वेलिंगटन है। तो ये तो दोस्तों होगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। भले ही आपको एक किंगासा की जय है ये पता ना हो, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की क्या है ये सब आपको पता ही है, कैनबरा है। बाकी जहाँ जहाँ मैच होते हैं वो वाली चीज़ें तो आपको पता ही रहती हैं। ये हो जाए दोस्तों न्यूजीलैंड वाला नहीं होगा सही उत्तर, क्योंकि न्यूजीलैंड की दोस्तों क्या है? वेलिंगटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई मित्र तैयारी कर रहे हैं पुलिस एग्जाम की, तो उन्हें भी दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।